क्या आपने कभी ध्यान दिया है उस समय पर जब दिन ढलने लगता है, सूरज विदा लेने को होता है और चारों ओर एक अलग सी शांति फैल जाती है। कहा जाता है कि इसी संध्या काल में भगवान शिव अपने भक्तों के सबसे निकट होते हैं और इसी पावन समय से जुड़ा है एक अत्यंत फलदायी व्रत, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी, जिसे हम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे प्रदोष व्रत का रहस्य, इसकी पौराणिक कथा और वह शक्ति जो इस व्रत को विशेष बनाती है। तो कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को त्रयोदशी कहा जाता है। इसी दिन को फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। यह वह समय होता है जब चंद्रमा की रोशनी बढ़ने लगती है और वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इसी कारण यह तिथि व्रत, पूजा और साधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है, विशेष रूप से प्रदोष व्रत के लिए। अगर आपको धार्मिक कथाएं पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी पावन कथा आपसे छूट ना जाए। प्रदोष व्रत का अर्थ और आध्यात्मिक महत्व। प्रदोष शब्द का अर्थ है संध्या का समय, यानी दिन और रात के बीच का वह क्षण जब आत्मिक शक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। हर महीने आने वाली त्रयोदशी की संध्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, ध्यान करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं और संध्या काल में शिव जी की आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन में शांति आती है, कष्ट दूर होते हैं और अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा। जब शिव बने सृष्टि के रक्षक, अब सुनिए प्रदोष व्रत से जुड़ी वह पौराणिक कथा जिसने इस व्रत को अमर बना दिया। पुराणों में वर्णन मिलता है कि देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। मंथन के दौरान एक भयंकर विष उत्पन्न हुआ जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि उसके प्रभाव से नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष गले में ठहर गया, पर शिव जी ने उसे भीतर नहीं जाने दिया। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ा और वे नीलकंठ कहलाए। जब देवताओं ने यह महान त्याग देखा तो उसी संध्या काल में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया। तभी से यह संध्या काल और यह त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्रत के रूप में पूजनीय बन गई। प्रदोष व्रत कैसे रखा जाता है? प्रदोष व्रत को सरल विधि से भी किया जा सकता है। संध्या काल में उपवास रखते हुए भगवान शिव का ध्यान, शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध या गंगा जल से, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप, बेलपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करना। इन क्रियाओं से मन, शरीर और आत्मा तीनों शुद्ध होते हैं। प्रदोष व्रत का जीवन पर प्रभाव। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, मन को शांति मिलती है और शिव पार्वती की कृपा सदा बनी रहती है। यह व्रत स्त्री पुरुष, युवा वृद्ध हर कोई कर सकता है। यदि आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन सच्चे मन से प्रदोष व्रत अवश्य करें। यह व्रत केवल इच्छाएं ही पूर्ण नहीं करता, बल्कि आपको अंदर से मजबूत, शांत और सकारात्मक बनाता है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने प्रियजनों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ।